Hey student, welcome back. I am VK Verma. Yesterday I taught you present indefinite tense. In this class I am going to teach you present continuous tense. present continuous tense को present continuous sentence को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे सब्जेक्ट का यूज होता है, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, मेन वर्ब की जगह वर्ब का कौन सा रूप आता है, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म को देखेंगे और इसके नेगेटिव फॉर्म को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं, फिर उसके नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। प्रेजेंट जैसे नाम से ज्ञात हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स अभी, आज के दिन, अभी जो समय चल रहा है उस समय में कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य संपन्न हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में कैसे कैसे बनाएंगे, इसको हम समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इसमें ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया का यूज किया जाता है। सहायक क्रिया में ईच का यूज होता है, आर का यूज होता है, एम का यूज होता है। उसके बाद वर्ब फोर का यूज किया जाता है। अब ये वर्ब फोर क्या है, वर्ब का मेन वर्ब V1 में ing लगाते हैं। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का चौथा रूप जिसको इसमें यूज किया जाता है। जो कार्य हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब में ing, वर्ब का चौथा रूप वर्ब में ing लगाया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। और ऐसे अब इसको हम देखेंगे, समझेंगे कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेज है उसको कैसे बनाते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैं क्या है, मैं एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो गया। जा रहा हूँ क्या हो गया, एक्शन हो गया, काम जो हो रहा है वो हो गया। कहाँ जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम का जिस पर इफेक्ट पड़ता है। कहाँ जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ।
ऑब्जेक्ट है। इसमें जो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, तो मैं के केस में आई के साथ एम का यूज किया जाता है। आई के साथ एम लगाएंगे। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई। मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉलेज। कुछ भी हो सकता है। अब इसी फॉर्म को यदि हम नेगेटिव बनाएं तब क्या करेंगे, नेगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के साथ नॉट का यूज किया जाता है। सहायक क्रिया के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट यूज करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब इसका हो गया मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। कैसे बनाएंगे, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। आई एम के साथ नॉट का यूज करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। सेम सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। एम का शॉर्ट रूप भी लिख सकते हैं, एम नॉट। ऐसे भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई जो था फर्स्ट पर्सन प्लूरल रूप, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल रूप। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें और बढ़ा भी सकते हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वी। ऑक्सिलरी वर्ब वी के साथ क्या लगाएंगे, वी के साथ आर लगाया जाता है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सहायक क्रिया के साथ नॉट का यूज करेंगे। जैसे हम लोग
क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्या कैसे बनाएंगे? वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग बुक। कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है? सेकंड पर्सन में यू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तुम लोग खेल रहे हो। तुम लोग जा रहे हो। तुम लोग किताब पढ़ रहे हो। कैसे बनाएंगे? तुम लोग किताब पढ़ रहे हो। तुम किताब पढ़ रहे हो। तुम लोग किताब पढ़ रहे हो। तुम लोग मूवी देख रहे हो। तुम लोग कहीं जा रहे हो। तुम लोग खेल रहे हो। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यू क्या है? यू सब्जेक्ट हो गया। तुम या तुम लोग के लिए एक ही सब्जेक्ट यूज होता है, यू। सिंगल हो तब भी यू यूज होता है, या एक से ज़्यादा लोग हो तब भी यू का यूज होता है। तो तुम लोग किताब पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग a बुक। यू सब्जेक्ट हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया का यूज किया हुआ, आर हुआ। वर्ब का फोर रूप, कंटिन्यूअस रूप क्या हो गया? रीड में आईएनजी लगाया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ा जा रहा है? बुक है। ये आर्टिकल का यूज हुआ है। आर्टिकल ए एन दी आर्टिकल होता है जिसमें ए का यूज हुआ है। अब इसको ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म बनाना हो, नेगेटिव करना हो तो कैसे करेंगे? तुम लोग किताब पढ़ रहे हो। तुम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हो। आर में ऑक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया में नॉट का यूज किया जाता है। जैसे तुम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हो। कैसे होगा? यू आर नॉट रीडिंग अ
थर्ड पर्सन में ही का यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे वह पार्क में टहल रहा है। कैसे बनाएंगे? वह पार्क में टहल रहा है। सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए क्या यूज करते हैं? ही। थर्ड पर्सन में जो एक्सिलरी वर्ब यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईच का यूज होता है। ही, ईच। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ही इज वॉकिंग, कहाँ पे टहल रहा है? पार्क में टहल रहा है। ही इज वॉकिंग इन द पार्क। वह कहाँ टहल रहा है? वह पार्क में टहल रहा है। सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब हो गया, ये वर्ब का फॉर रूफ हो गया। प्रीपोजिशन में के लिए प्रीपोजिशन इन एंड पार्क में पार्क, द ही इज वॉकिंग इन द पार्क। वह इसका नेगेटिव बनाना हो, वह पार्क में नहीं टहल रहा है। कैसे बनाएंगे? वह पार्क में नहीं टहल रहा है। कैसे होगा? ही इज नॉट वॉकिंग इन द पार्क। वह पार्क में नहीं टहल रहा है। और भी सेंटेंस हो सकते हैं। फीमेल के लिए, किसी लड़की के लिए, वह डांस कर रही है। वह डांस कर रही है। वह एक लड़की है। कैसे करेंगे? सी इज डांसिंग। सेंटेंस को बढ़ाना हो, कैसे करेंगे? सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। वह स्टेज पर डांस कर रही है। शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज।
इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब में, सहायक क्रिया में नॉट लगा करके इसको हम नेगेटिव फॉर्म में करेंगे। जैसे वह स्टेज पर डांस कर रही है, वह स्टेज पर डांस नहीं कर रही है। कैसे होगा? सी इज नॉट, इज में नॉट लगाएंगे। सी इज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। वह डांस नहीं कर रही है, इसका नेगेटिव हो गया। थर्ड पर्सन में प्लूरल रूप में वे लोग यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। वे लोग कोई भी सेंटेंस हो सकता है। वे लोग लड़ाई कर रहे हैं, वे लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे? वे लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वे लोग के लिए क्या होगा? दे। सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का यूज क्या होगा? दे के साथ आर का यूज करते हैं। दे आर लड़ाई करना, फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग। ईच अदर, वे लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग ईच अदर। नेगेटिव फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वे लोग फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, वे लोग आपस में फाइटिंग, वे लोग आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वे लोग आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे? दे आर नॉट fighting each other। वे लोग आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट फाइटिंग ईच अदर। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है,
एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वर्ब का 5 रूप, फिर वर्ब का 4 रूप, आईएनजी फॉर्म क्या होता है। इस क्लास में हम लोगों ने अटेंड किया, देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें सब्जेक्ट का यूज कैसे होता है, एक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे होता है, ऑब्जेक्ट का कैसे यूज होता है, प्रीपोजिशन का कैसे यूज होता है। इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को बनाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और उसका रिप्लाई जवाब यस में कैसे देंगे, अफर्मेटिव में कैसे देंगे, नॉट नेगेटिव में कैसे देंगे, और जो सेंटेंसेज हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उसके WH फैमिली मेंबर के द्वारा जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर कैसे देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।